मेरे पति को मेरी पढ़ाई के लिए राजी कराएं, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी साहब। थाने पहुंच गई पत्नी, पुलिस के सामने लगाई गुहार। ज्योति मौर्य की तरह बेवफा ना हो जाए पत्नी, इसीलिए पढ़ाई से वापस ले आया पति। बिहार पहुंच गया बेवफा एसडीएम का केस, पतियों में खौफ का माहौल। इधर योगी ने रातों रात मनीष दुबे को नाप दिया, उधर सीसीटीवी ने खोल दिया हैरत अंगेज राज। स्वाति मौर्य की नौकरी पर आ गई बात, आलोक मौर्य को मिल गया इंसाफ। पिछली बार बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा पास करने के करीब थी, सिर्फ चंद नंबरों से फासला रह गया था। इस बार जी जान लगाकर तैयारी कर रही थी, लेकिन पता चला पति बाहर से बुलाकर वापस ले आया और कह रहा है उसे हीरा ठाकुर नहीं बनना। अचानक पत्नी भागे भागे पहुंच गई थाने। उस वक्त बिहार की खाकी को भी कुछ समझ नहीं आया, आखिर ये हो क्या गया। अचानक उनके सामने आकर एक महिला बार बार ये कहने लगी, साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे पति को समझाइए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी। एक पल को तो पुलिस को समझ नहीं आया कि अचानक यूपी से ज्योति मौर्य का केस बिहार में कैसे आ गया। मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में। आपको आगे डिटेल बताएं, उससे पहले बेवफा एसडीएम के केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। अपडेट यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन ले लिया है और होमगार्ड डीजी की निगरानी में इस मामले की जांच करीब करीब पूरी हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि संतोष दुबे के खिलाफ एक्शन तय माना जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन कई जिला कमांडेंट के ट्रांसफर के चलते एक सप्ताह लेट हो गई। इस बारे में डीजीपी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने खुद कहा कि मामले की जांच कर रहे डीआईजी संतोष कुमार को जल्द जांच पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला पीसीएस अधिकारी के पति आलोक मौर्य ने बीते दिनों आरोप लगाया था कि मनीष दुबे ने उनकी पत्नी के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची है। आलोक ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी और मनीष दुबे 2020 से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन दोनों को घर और होटल दोनों जगह पर आलोक मौर्य ने पकड़ा था। इन आरोपों को लेकर मोबाइल फोन, व्हाट्सएप पर की गई चैट भी सार्वजनिक की गई। यानी कि यूपी में एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य का केस अब बिहार के बक्सर में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ एक पति ने एसडीएम ज्योति मौर्य केस का हवाला देकर अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी और उसे प्रयागराज से वापस बक्सर बुला लिया। इसके बाद खुद की पढ़ाई के लिए पत्नी ने थाने में गुहार लगाई और पुलिस से कहा कि मेरे पति को मेरी पढ़ाई के लिए राजी करवाएं, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी साहब। प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी कर रही बक्सर के चौगाई निवासी खुशबू को उसके पति पिंटू कुमार सिंह ने घर वापस बुला लिया है। पति पिंटू ने पत्नी खुशबू को पढ़ाई का खर्च देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में मजबूरन खुशबू मुरार थाने पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। खुशबू के पति ने पढ़ाई इस वजह से रुकवा दी कि कहीं उनकी पत्नी पास होने के बाद ज्योति मौर्य जैसा कांड न कर दे। जानकारी के मुताबिक मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई गांव के रहने वाले पिंटू कुमार सिंह की शादी साल 2010 में हुई थी, यानी ठीक उसी साल जिस साल ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य से हुई थी। पिंटू अपनी पत्नी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रखकर बीपीएससी की तैयारी करा रहा था, मगर पिछले दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य केस ने ऐसा तूल पकड़ा कि पिंटू ने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया। ऐसे में आप बताइए, क्या पिंटू सही कर रहे हैं या फिर गलत? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।